Hello class, in last lecture we have taken revision of differential equation. Now we will take here revision of probability distribution. सबसे इजी टॉपिक रहता है डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि आपको एकदम बेसिक टॉपिक इसके पूछे जाते हैं. ओके, प्रोबेबिलिटी में हमने देखे हैं रैंडम वेरिएबल्स. वेरिएबल्स किसे कहते हैं? जो हम लिखते हैं ना, एक क्वांटिटी लेते हैं एक्स वाई की, वो है रहते हैं आपके वेरिएबल. अभी टाइप्स ऑफ वेरिएबल देखते हैं कि दो टाइप रहते हैं. एक तो रहता है आपका डिस्क्रीट. डिस्क्रीट का मतलब नॉर्मली कैसे रहता है कि डिस्क्रीट मतलब पॉइंट में नहीं आता है. वो क्या है कि आपके नंबर 7 2 3 4 5 ये आपके नंबर्स हैं. ये क्या आता है आपका पॉइंट में, उसे कहते हैं कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. उसे क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस, जो पॉइंट में आएंगे. डिस्क्रीट का मैं अगर एग्जांपल देना चाहें तो कि हम क्या कह सकते हैं कि आपका ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ पेशेंट, नंबर ऑफ कार्स, नंबर ऑफ स्टार्स, ये सभी क्या आएंगे? डिस्क्रीट के एग्जांपल. और आपका जो इसके कंटिन्यूअस का एग्जांपल क्या आ जाएगा? हाइट. हाइट में लिख सकती हूँ ना कि हाइट है, मैं किसी की हाइट है आपकी 3.5 6.5 किसी चीज़ की, तो ये जो है. या फिर स्पीड है, स्पीड आपकी आएगी कि 60.5 है. या फिर आपका क्या आएगा यहाँ पे? हाइट है, टेम्परेचर है, स्पीड है. ये सभी एग्जांपल किस में आएंगे? आपके कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में. ओके, सो अभी आपको डिफरेंस समझ में आ गया, व्हाट इज कंटिन्यूअस एंड व्हाट इज द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. अभी है आपका जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, इसकी हमने देखी है कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकालें. ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू, हम क्या करते हैं यहाँ पे कि जो भी पॉसिबिलिटी है, नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस, जहाँ पे एस रहता है हमारा सैम्पल स्पेस और ए रहता है इवेंट. ओके, तो इस वे से हम क्या करते हैं? प्रोबेबिलिटी निकालते हैं. ओके, उसके बाद हमने देखा था एक प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मास फंक्शन? पीएमएफ करके दिया जाता है. सॉरी, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन किसे कहते हैं? कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग द वैल्यू ऑफ एक्स आई इज द फंक्शन ऑफ एक्स आई. वहाँ पे क्या रहता है कि फंक्शन उसे कुछ असाइन किया रहता है, उसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. ओके, इसके बाद आपका आता है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, CDF. क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डिनोट किया जाता है कैपिटल एफ ऑफ एक्स से. लिखा जाता है ऐसे कि ये कैपिटल एक्स जो वेरिएबल्स है, ये क्या होने चाहिए? स्मॉल एक्स से लेस दैन इक्वल टू. कैसे कैलकुलेट करते हैं? समेशन ऑफ एक्स आई लेस दैन एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स आई. ये जो आपका स्मॉल एफ ऑफ एक्स आई है ना, ये है आपका प्रोबेबिलिटी. एफ ऑफ एक्स आई क्या रहता है? आपका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन रहता है. ओके, तो इसके हमने एग्जांपल भी देखे हैं कि कैसे कैलकुलेट करना है. सपोज आपको यहाँ पे एक्स दिया है 0 1 2 3 4 और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एट एक्स पे दिया है. तो यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन पूछा है, टॉसिंग द कॉइन. ओके,
4 कॉइन से, तो 4 कॉइन की टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी आपकी, यहाँ पे सपोज 16 आ रही हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/16, 0 आने की प्रोबेबिलिटी, 1 आने की प्रोबेबिलिटी उन्होंने ऑलरेडी गिवन है, ये आपको गिवन है, यहाँ पे 1/4 गिवन है, 1/16 गिवन है आपको। और अगर आपको यहाँ पे एफ ऑफ एक्स निकालना है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स मतलब CDF फंक्शन, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो वो कैसे निकालेंगे हम कि ये रहता है आपका कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स। पहला आपका 1/16 एज इट इज आएगा। सेकंड हम क्या करेंगे यहाँ पे कि 1/4 दिया है, तो क्या करो 1 - 1/4, यह आएगा आपका 3/4। यहाँ पे आपका 3/8 दिया है, 1 - 3/8 तो 5/8। देन 1/1 - 4 मतलब आपका ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस किया तो ये, वैसे आपकी क्या हो जाएंगी वैल्यूज ऐड होते जाएंगे। ओके, CDF फंक्शन में इसके कुछ एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं। ओके, एग्जांपल्स हमने लिए हैं, जब भी एग्जांपल्स आपको दिए हैं उस वक्त उस वजह से हमने क्या किए हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स लिए हैं। ओके, हाउ टू फाइंड आउट द PDF फंक्शन, ये PMF, देन हाउ टू फाइंड आउट द PDF। अभी आपको और एक दिया रहता है E ऑफ एक्स। E ऑफ एक्स मतलब रहता है एक्सपेक्टेड वैल्यू। कैसे कैलकुलेट करते हैं, समेशन ऑफ i रन्स फ्रॉम 1 to n xi pi। ओके, और एक है आपका यहाँ पे कि वेरिएंस ऑफ x, ये रहता है समेशन ऑफ i रन्स फ्रॉम 1 to n xi स्क्वायर pi माइनस समेशन ऑफ xi pi ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, इसके भी बहुत सारे म्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू, और आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू को ही और क्या कहते हैं, मीन कहते हैं। तो मीन एंड वेरिएंस के बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं एंड पूछे भी जाते हैं। ओके, उसका जो नेक्स्ट पार्ट है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का, वो आपके सिलेबस से कैंसिल है, तो वो हम नहीं देखेंगे। ओके, सो ऑल दिस अबाउट द प्रोबेबिलिटी। 4 मार्क के लिए आपको प्रोबेबिलिटी पूछा जाएगा, इसमें इतना सारा सिलेबस जो है, टॉपिक्स जो है क्या रहेंगे, कवर रहेंगे। गो थ्रू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दिस एग्जाम्पल। जितने ज़्यादा एग्जाम्पल आप प्रोबेबिलिटी के सॉल्व करोगे उतना कॉन्फिडेंट रहोगे हाउ टू सॉल्व द एग्जाम्पल्स देखो एंड सॉल्व करने के ट्राई करो। ओके, 4 मार्क्स के लिए एक एग्जाम्पल पूछा जाएगा, आपको सॉल्व करना ही आना चाहिए, क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक है। जो और एक थोड़ा सा मीन्स टफ टॉपिक था वो उन्होंने क्या किया है, एलिमिनेट कर दिया है। तो इजी टॉपिक जो है अभी आपके लिए सॉल्व करने के लिए है, गो थ्रू इट। ओके, प्रोबेबिलिटी ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे। ओके, एंड देन हमारा ये पार्ट 2 जो है वो ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन पेपर जो मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं 18 से लेके 18 के 2 पेपर, 19 के 2 पेपर, 20 के 2 पेपर, सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चन पेपर, गो थ्रू ईच एंड एवरी क्वेश्चन पेपर
अगर आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न इस साल अगर ये रहता है तो इसी वे में रहेगा। दिसंबर के पेपर मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन पेपर। ओके, डिलीटेड सिलेबस को छोड़ के सभी टॉपिक आप अच्छे से प्रिपेयर करो, यू विल गेट द बेस्ट मार्क्स। ओके, थैंक यू।